प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संजू एस क्लासेज में। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है उसके लिए क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है और लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। और दोस्तों साथ साथ में प्रश्न के उत्तर भी बताना है, जिससे आपकी तैयारी क्या है बेहतर बन सके। दोस्तों आपको इस चैनल पे फालतू के प्रश्न नहीं मिलेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न आपका, किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? दोस्तों कौन सी सभ्यता है जिसको धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके कालीबंगा है, बालाथल है, बेराट है और आहाड़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आहाड़ को क्या है दोस्तों, धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही उत्तर। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? दोस्तों राजस्थान का जो जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान है मानगढ़ धाम, कौन सा दोस्तों मानगढ़ धाम है, ये कौन से जिले में स्थित है? तो ऑप्शन आपके उदयपुर है, बांसवाड़ा है, बीकानेर है और जोधपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बांसवाड़ा में क्या दोस्तों मानगढ़ धाम है, ये स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। आपका अगला प्रश्न क्या है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है? दोस्तों कालीबंगा सभ्यता है जिसको सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? तो ऑप्शन आपके बी लाल है, BK थापर है, MD खर्रे है और क्या दोस्तों अमलानंद घोष है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अमलानंद घोष को क्या है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के जो AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल थे ये कौन थे? तो ऑप्शन आपके कप्तान ब्लैक है, हेनरी लॉरेंस है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, कप्तान हिथकोट है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है ये क्या के थे दोस्तों, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? तो किसने शासन किया था दोस्तों, ऑप्शन आपके चौहान है, मुगल शासक है, मराठा है और परतियार है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परतियार है। किसने शासन किया था दोस्तों, परतियारों ने शासन किया था। आपका अगला प्रश्न क्या है, मारवाड़ का बुल्ला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? दोस्तों मारवाड़ का जो बुल्ला बिसरा नायक कहा जाता है ये किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके राव चंद्रसेन है, राव गंगदेव है, सी है दोस्तों महाराजा अजीत सिंह है, डी है दोस्तों सूर सिंह है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राव चंद्रसेन को क्या दोस्तों मारवाड़ का बुल्ला बिसरा नायक कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? दोस्तों 1300 ईस्वी में रणथंभौर आक्रमण के दौरान जो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनानायक मारा गया था ये कौन था, उसका आपको नाम बताना है जो मारा गया था। तो ऑप्शन आपके उलग खां है, नुसरत खां है, जफर खां है और क्या दोस्तों आइनुल मुल्क है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नुसरत खां मारा गया था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया था? तो दोस्तों कौन सा युद्ध था जिसमें महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को परास्त किया था? तो ऑप्शन आपके पानीपत है, घाघरा का युद्ध है, खानवा का युद्ध है या बयाना का दुर्ग है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्या दोस्तों बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को दोस्तों 16 फरवरी 1527 को परास्त किया था, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान को BC मिस्र ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? दोस्तों राजस्थान को BC मिस्र है इन्होंने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? तो ऑप्शन आपके 2 है, 5 है, 4 है या 7 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 है भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से
किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? दोस्तों कौन सा जिला है जिसमें राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा है ये प्राप्त होती है? तो ऑप्शन आपके सिरोही है, बीकानेर है, प्रतापगढ़ है और कोटा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रतापगढ़ में दोस्तों सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है, आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती है? दोस्तों कौन सी नदियां हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे नदियां दे रखी है। यहाँ पे कौन सी नदियां जो कच्छ के रण में गिरती है? तो ऑप्शन आपके पश्चिम बनास और लूनी है, माही और पश्चिम बनास है, साबरमती और लूनी है, माही और लूनी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है दोस्तों? पश्चिम और बनास क्या है? कच्छ के रण में गिरती है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान की पहली वन नीति का अनुमोदन कब हुआ था? दोस्तों राजस्थान की जो पहली वन नीति थी उसका जो अनुमोदन हुआ था ये कब हुआ था? तो ऑप्शन आपके फरवरी 2010 है, मार्च 2011 है, अगस्त 2010 है, सितंबर 2011 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हुआ दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फरवरी 2010 में इसका अनुमोदन हुआ था दोस्तों, वन नीति का अनुमोदन पहली। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान राज्य को खालिस्तान जलवायु कृषि प्रदेशों में विभक्त किया गया है। दोस्तों राजस्थान राज्य खालिस्तान जलवायु कृषि प्रदेशों में कितने में तो विभक्त किया गया है, कितने प्रदेशों में विभक्त किया गया है? तो ऑप्शन आपके 7 है, 9 है, 5 है और 10 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 है जलवायु कृषि प्रदेशों में क्या विभक्त किया गया है राजस्थान राज्य को। आपका अगला प्रश्न क्या है? रिड कोर क्या है दोस्तों? रिड कोर खालिस्तान में स्थापित किया गया है। दोस्तों कब स्थापित किया गया था रिड कोर? तो ऑप्शन आपके नवंबर 2004 है, अक्टूबर 2004 है, नवंबर 2011 है, अक्टूबर 2011 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाएगा बी हो जाएगा। अक्टूबर 2004 में क्या है स्थापित किया गया था। आपका अगला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में साक्षरता दर क्रमश से अधिकतम और न्यूनतम है? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो क्रम से क्या है दोस्तों अधिकतम और न्यूनतम है, तो वो कौन कौन से जिलों में है, कहाँ पे है? तो ऑप्शन आपके कोटा और जालोर है, जयपुर और जालोर है, अजमेर और प्रतापगढ़ है, जालोर और कोटा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सर्वाधिक अधिकतम है साक्षरता दर वो है दोस्तों कोटा के अंदर है, और जो न्यूनतम है वो है दोस्तों जालोर के अंदर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन में ए हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर कोटा और जालोर। आपका अगला प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी वो कौन सी थी? तो ऑप्शन आपके मेवाड़ है, मारवाड़ है, आमेर है और टोंक है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मारवाड़ है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? दोस्तों राजस्थान का कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? तो ऑप्शन आपके हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बाड़मेर है और बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा। क्या दोस्तों? हनुमानगढ़ है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है। देखो दोस्तों गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मतलब सीमा साझा करता है, बाड़मेर करता है, बीकानेर भी करता है, लेकिन हनुमानगढ़ का दोस्तों सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, सीमा के निकट नहीं है हनुमानगढ़। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। दोस्तों राजस्थान कौन सा जिला है जिसकी सीमा क्या गुजरात व पाकिस्तान से भी लगती है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन आपकी दोस्तों जालोर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है और सिरोही है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। गुजरात के साथ भी लगती है बाड़मेर की सीमा और पाकिस्तान के साथ भी लगती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? दोस्तों राजस्थान राज्य की जो सर्वाधिक सीमा लंबी सीमा है वो कौन से राज्य के साथ है? तो ऑप्शन आपके उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है और मध्य प्रदेश है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाएगा नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले जैसलमेर है, फलोदी है, बाड़मेर है, बीकानेर व गंगानगर 5 जिले स्थित हैं। इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की? तो दोस्तों किस जिले की है? ऑप्शन आपके जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है और गंगानगर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा, जैसलमेर। किसकी? दोस्तों जैसलमेर की है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ के दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा होगा। अगर दोस्तों आप रीट मेंस है, सेकंड ग्रेड है, 4th ग्रेड है, राजस्थान पुलिस है, सीटी है, बीएसटी और पीटी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जरूर जुड़े। आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्लास देखने को मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।